Hello students, how are you all? Hope you all are fine. So before starting, as you all know that your unit tests are going to start from 23rd July. You all know this thing. So now we will revise the chapters. Firstly, we will revise that the current chapter, Psychology in Sports, in two parts. And if you are having any type of doubt in any chapter, which I taught you previously, total you are having 7 units. So this is the 7th unit. So we will revise in two parts. In first part we will discuss about personality, and in second part we will discuss about motivation and aggression. So if anyone having any problem in any unit, in any topic, you please tell me so I can explain you. So let's start today's topic. So first of all, as you seen on your screen, there is psychology and sports. So let's start without any delay. So today we'll discuss, as I told you, personality. So first of all, same thing. Personality is a typical pattern of thinking, feeling and behavior that makes a person unique. किसी भी ह्यूमन बीइंग का, इंडिविजुअल का जो भी एक पैटर्न होता है सोचने का, फील करने का, उसका जो बिहेवियर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें, उसके लुक्स आते हैं, उसका ड्रेसिंग सेंस आता है, जो उसे दूसरों से अलग बनाता है, दैट इज पर्सनैलिटी। वो उसकी पर्सनैलिटी होती है। तो इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पर्सनैलिटी को हम अलग अलग पैरामीटर्स पे जज करते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स पे डिसाइड करते हैं। तो एजुकेशनिस्ट जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी यही चीज़ें डिस्कस की थी कि जो साइंटिस्ट लोग होंगे या जिनको साइंटिस्ट बनना है उनके आइडियल वही साइंटिस्ट होंगे। किसी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना तो उनके आइडियल्स सिंगर्स, एक्टर्स वगैरह होंगे। स्पोर्ट्स पर्सन जो होंगे उनके स्पोर्ट्स पर्सन ही होंगे। तो सेम लाइक डेफिनेशंस आर पर्सनैलिटीज एंड इंडिविजुअल्स यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेट्स। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने डिस्कस की थी। इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम you can join me on Google Classroom. We will discuss there. So then we come to the dimension of personality. Personality has 4 dimensions. Already we will discuss this thing previously. So personality has 4 dimensions. First is physical dimension. Physical dimension क्या होता है कि हम किसी के फिजिकली किसी को जज करते हैं। तो जैसे इट इज रिलेटेड टू अपीयर, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, वेट, हाइट, स्किन कलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम इसके बिहाफ पे अगर किसी को डिसाइड करते हैं तो वो एक डायमेंशन हो गया कि हम फिजिकली किसी को जज कर रहे हैं। सेकंड हो गया मेंटल डायमेंशन। किसी के थॉट्स हैं, थॉट्स बड़े पसंद आते हैं, आइडियाज बड़े पसंद आते हैं, किसी की नॉलेज से हम इम्प्रेस हो जाते हैं तो हम उसको उस बिहाफ पे जज करते हैं, तो दैट इज मेंटल। एंड अनदर इज सोशल डायमेंशन की सोशली वो कितना एक्टिव है। कोई पर्सनैलिटी जैसे फेमस पर्सनैलिटीज जो होती है या कोई ऐसी पर्सनैलिटी होती है जैसे कि लीडर्स हो गए और पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, इस टाइप के लोग जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं सोशली और एक्टिव रहते हैं और उनकी एक अच्छा नेम और फेम रहता है उसमें। और कॉपरेशन, टुगेदरनेस, डिसिप्लिन, ये इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप। और एक लास्ट जो है आपका इमोशनल डायमेंशन। तो ये सारे आपके डायमेंशन फिजिकल क्या कहते हैं उसे, पर्सनैलिटी के डायमेंशन आपके हैं। अब हम आ जाते हैं पर्सनैलिटी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो एक एजुकेशनिस्ट हमारे हैं, वो सेल्डन, विलियम हर्बर्ट सेल्डन। तो उन्होंने पर्सनैलिटी को बॉडी टाइप्स पे, इसको सेमेटोटाइप्स भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सेमेटोटाइप्स। तो बॉडी टाइप्स होते हैं ये, उन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा है, एक एंडोमॉर्फिक, एक मेसोमॉर्फिक और एक एक्टोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक लोग थोड़े से राउंड शेप की बॉडी होती है, शॉर्ट नेक होती है, शॉर्ट आर्म्स होते हैं, वाइड हिप, और जो टमी का एरिया थोड़ा सा हैवी होता है। तो इस टाइप के लोग एंडोमॉर्फिक के अंडर में आते हैं। फिर हम बात करते हैं मेसोमॉर्फिक की। मेसोमॉर्फिक लोग होते हैं जिनकी बिल्कुल सॉलिड बॉडी होती है, मीडियम हाइट, या ये कह सकते हैं मोर देन मीडियम हाइट, एक अच्छी हाइट जिसे कहा जाता है, एक अच्छी हाइट होती है उनकी, सॉलिड बॉडी होती है, उनकी चेस्ट काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि आज की डेट में परफेक्ट बॉडी जैसे जिम वाला होता है या कोई फिट आदमी है जिसके आर्म सॉलिड हैं, चेस्ट अच्छी है, तो इस टाइप के लोग मेसोमॉर्फिक की कैटेगरीज में उन्होंने रखा है
इन्होंने मिस्टर विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने। नेक्स्ट है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक स्लिम एंड थिन होते हैं, नैरो फेसेस, शोल्डर, चेस्ट एंड हिप, उनके जो भी शोल्डर, चेस्ट, हिप, फेस सब नैरो होते हैं, थोड़े से आपको कमजोर से लगेंगे, जो पतले, जो हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि पतला है, थोड़ा सा कमजोर है, उस टाइप के लोगों को उन्होंने एक्टोमॉर्फिक की कैटेगरी में रखा है। कुछ और एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी, जैसे कि जंग्स। तो कार्ल जंग्स ने कहा है कि पर्सनैलिटी को उन्होंने 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, तो जनरली इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इनका क्लासिफिकेशन काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इंट्रोवर्ट हैज डिस्क्राइब्स द पीपल हु शेयर कैरेक्टरिस्टिक सच एज साइनेस, सोशल विड्रॉल, टेंडेंसी टू टॉक लेस, जो लोग कम बोलते हैं, सोशली इन्वॉल्व कम होते हैं, हेजिटेशन जिसे बोलते हैं, साइनेस, हेजिटेशन होती है किसी भी चीज़ को करने में, तो इस टाइप के लोग इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के अंडर में आते हैं। अच्छे उनके अंदर आइडियाज़ होते हैं, वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बिहेवियर, थॉट, आइडियाज जो भी होते हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्सट्रोवर्ट जस्ट अपोजिट होते हैं इसके। दिस पर्सन हैव टेंडेंसी टू आउटगोइंग, फ्रेंडली, टॉकटिव एंड सोशल इन नेचर। मिक्सअप हो जाते हैं जल्दी, इजीली, बिल्कुल ओपन माइंडेड होते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं होता है, जो भी बोलना होता है बोल देते हैं, कोई टेंशन नहीं है कि आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, कल को स्टेज में बोलना है या 10 लोगों के सामने कुछ चीज़ समझानी है, तो उनको इस टाइप की हेजिटेशन नहीं होती है, फ्रेंडली होते हैं, ईजिली तो फ्रेंड को, अपने नए नए फ्रेंड्स को बना लेते हैं, बोलने में काफ़ी एक्टिव होते हैं, कोई भी उनके अंदर आइडिया हो, अच्छा हो, काम का हो ना हो, अपने आइडियाज़ को ईजिली एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये सारे कार्ल जंग्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने जो क्लासीफाई किया है, उन्होंने किया है सोशल डायमेंशन पे। पहला फिजिकल डायमेंशन पे था, दूसरा सोशल डायमेंशन पे, और तीसरा जो बिग 5 थ्योरी हमने बात की थी, ये थी आपकी इमोशनल डायमेंशन पे। हमने इस चीज़ को मैंने आपको पहले भी बताया था, इमोशनल डायमेंशन पे है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, इस टाइप के लोग जो होते हैं उनको नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करने का, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि एडवेंचरस एक्टिविटी हो गई, क्यूरियोसिटी रहती है उनके अंदर कि कुछ नया करना है। कॉन्सिस्टेंस हो गया, जो भी सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, ड्यूटीफुल होते हैं, मतलब बहुत ही पंक्चुअल टाइप के लोग होते हैं, कुछ काम दिया तो बड़े एक्टिवली उन्होंने उस काम को परफॉर्म करना है, और कोई भी उनका जो काम है उसमें बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं कि आप ऐसा कर रहे हो वैसा करो, बहुत डिसिप्लिन होते हैं इस टाइप के लोग। एक्सट्रोवर्जन होता है, एकदम जो गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, पॉजिटिव इमोशंस, असर्टिवनेस, तो इस टाइप की जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो एक्सट्रोवर्जन वाली पर्सनैलिटी के अंडर में आती हैं। एग्रीबलनेस, जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं टुवर्ड्स अदर, दूसरों की हेल्प करते हैं। और न्यूरोटिज्म में द पर्सन हैव टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस अनप्लेजेंट इमोशन इजीली सच एज एंगर, एंजाइटी, जो इजीली अपना जो गुस्सा है, चिंता है, डिप्रेशन है, कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम है तो वो इजीली एक्सप्रेस कर देते हैं दूसरे लोगों के पास। तो इस लोग ये आपके इमोशनल डायमेंशन के अकॉर्डिंग हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स। ये इसमें लास्ट टॉपिक था, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स में आ जाएगा आपका। देखिए, जो भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेगा, हमें स्पोर्ट्स के अंडर जनरल गेम्स भी आ जाते हैं, तो खेल कूद में कोई भी रहेगा तो सिंपल चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है इम्प्रूव फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, कभी भी आपको लगता है कि आपका वेट लूज हो रहा है या वेट गेन करना है, तो आप उसके लिए कभी जिम चले जाते हैं, ये भी फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट है। बॉडी बिल्डर्स आर ऑल्सो स्पोर्ट्स पर्सन। तो इम्प्रूव फिजिकल पर्सनैलिटी, खेलते रहेंगे, अनवांटेड जो वेस्टेज है बॉडी का वो बाहर आएगा, बॉडी टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, तो उससे क्या होगा, आप थोड़ा सा फिजिकली फिट रहती है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहती है, एक्टिव रहोगे, आपके जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली काम करेंगे। इम्प्रूव्स हेल्थ, हेल्थ अच्छी रहती है। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जनरली देखना जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं किसी भी लेवल का, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, जनरली सब लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होते हैं, तो उसी से आप लगा सकते हैं। और आपकी क्लास में ही देख लीजिए या आपके स्कूल में ही देख लीजिए, जो ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं, जो जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्कूल को, कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा फिजिकली फिट होते हैं। सोशल पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वही चीज़ है, नई नई जगह जाते हैं, गेम्स के रूल्स रेगुलेशन सीखते हैं, टीम्स के संग रहना सीखते हैं, कई बार बाहर लंबे टूर्नामेंट्स के लिए रुकना पड़ता है, तो नई नई चीज़ें वो सीखते हैं, जिससे उनकी सोशल पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जब तक वो बड़े एज में आते हैं, एडल्टहुड वाली स्टेज में आप लोग को, अडोलसेंस वाली स्टेज में आप हो, उसके बाद जब अडल्ट वाली एज में आते हैं, तब तक आप इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इमोशनल पर्सनैलिटी इम्प्रूव, इमोशनल पर्सनैलिटी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, कब एक्सप्रेस करना है, कब नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इम्प्रूव साइकोलॉजिकल बिहेवियर, अपना जो साइकोलॉजिकली उन्हें किस तरीके से बिहेव करना है उस चीज़ पे
उनका वो इम्प्रूवमेंट हो जाता है कि कैसे अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना है, कैसे क्या एटीट्यूड रखना है, किस समय किस टाइप का एटीट्यूड रखना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है किसी चीज़ पे। इम्प्रूव सेल्फ स्टीम, अपनी जो कह सकते हैं सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान जो होता है उसमें वो बढ़ता है। जैसे जैसे आप बड़े लेवल पर परफॉर्म करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो उसको आपको टेंशन वगैरह और इस टाइप की कोई भी जो स्ट्रेस होता है उनसे थोड़ा सा रिलीफ दिलाती है। इम्प्रूव्स मैनेजमेंट स्किल, गेम्स और उसमें कैसे मैनेज करना है, किस समय किस तरीके से परफॉर्म करना है, अगर कैप्टन है तो उसे टीम को कैसे हैंडल करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव करती हैं। डेवलप क्रिएटिविटी, नई नई चीज़ें, जैसे कि आपने देखा होगा कई कैप्टन्स होते हैं वो डिसीजन के लिए फेमस होते हैं, इमीडिएटली कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, तो ऐसी क्रिएटिविटी बढ़ती है। आपको क्या करना है, आज गेम प्लान चेंज करना है, कुछ करना है, तो उस टाइप से आप अकॉर्डिंग टू रूल उनको चेंज करते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। इनकैलकुलेट मोरल वैल्यूज, जैसे कि बात की थी हमने पहले भी कि मोरल वैल्यूज आपकी डेवलप होती हैं, किसको कैसे ट्रीट करना है, किससे हैंडशेक करना है, अगर आपको स्पीच देनी है तो किस तरीके से उसमें प्रेजेंटेशन करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपके फायदे होते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।